आज हमारा टॉपिक क्या है? प्री मॉडर्न पीरियड। प्री मॉडर्न पीरियड, इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्राह्मण धर्म। कौन सा धर्म ले रहे हैं हम प्री मॉडर्न पीरियड में? ब्राह्मण धर्म। कमेंट। इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं ब्राह्मण धर्म। जो ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी, ब्राह्मण धर्म की डिटेल में बताया गया है। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, उन जैसे धर्मों से पहले से ही प्रचलित था। वैदिक साहित्य में कौन थे? आर्य थे। ये पहले ही पढ़ा था। तो ये हिंदू, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण धर्म जो था वो हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था। क्या था? प्रारंभिक रूप। हिंदू धर्म का प्रारंभिक, सभी हिंदू जो है, ब्राह्मण धर्म एक अलग धर्म है, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप क्या था, उसके बाद विभाजन हुआ। तो हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था ब्राह्मण धर्म, जो कि ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म जैसे ब्राह्मणेतर, ये भी याद रखना कि जैन और बौद्ध धर्म को ब्राह्मण, मतलब किसी भी धर्म, उनको ब्राह्मण धर्म बोला जाएगा। पाठ या ब्राह्मणेतर, किसी में भी एतर लग जाए, यानी कि आधा ता फिर पूरा तारा, इट मीन्स कि वो जैसे पूर्वोत्तर, ठीक है, तो वो बाद की अवस्था बता रहे हैं। ठीक है, किसकी अवस्था बता रहे हैं? बाद की। पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं हमारे? पूर्वोत्तर, सेवन सिस्टर्स, ठीक है ना। तो उन्हें क्यों बोला जाता है पूर्वोत्तर? इसीलिए बोला जाता है कि पूर्व में थोड़ा सा और, उत्तर में, और दूसरा बाद के, पूर्व में भी थोड़ा और बाद वाले स्टेट्स जो हैं, तो किसी में भी, हाँ, उत्तरोत्तर, ठीक है, बाद वाले अवस्था को क्या बोला जाएगा? पूर्व। तो इसीलिए ब्राह्मणेतर धर्म जो था वो क्या, कौन से धर्म थे? दो, ब्राह्मणेतर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जबकि ये ब्राह्मण धर्म था। ठीक है, तो इनको इन नामों से भी जाना जाता है। इस काल को एक चीज और याद रखना है, ब्राह्मण धर्म को वैदिक धर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैदिक धर्म। अगर वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म पर्यायवाची के रूप में पूछ रहे हैं, सिनोनिम्स, तो भी आपको यही लिखना है कि वैदिक धर्म ही क्या है? ब्राह्मण धर्म है। ठीक है, और इस धर्म के संस्थापक कह लो, वो कौन थे? ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण धर्म के संस्थापक कौन थे? ब्राह्मण ही थे। वैदिक काल में बहुत सारे चीजें लिखी गई, लाइक वेद लिखे गए, ठीक है, ब्राह्मण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, तो उनके द्वारा ही रचे गए। किन्होंने रचे? इनके रचयिता कौन थे उपनिषदों के? ब्राह्मण। ठीक है, अगर ये आ जाता है कि पर्टिकुलर नाम नहीं आएगा, लेकिन एक धर्म विशेष से उसे संबंधित कर दिया जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि आरण्यक के रचयिता, उपनिषद के रचयिता ये कौन थे, तो चाहे वो आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो, वेद हो, इन सब के रचयिता ब्राह्मण ही थे। ये बातें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं, तो इसे ध्यान रखना। ठीक है, आगे ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कार्य करते थे और पुरोहित समझे जाते थे। फिर वही, जैसे किसी भी धर्म में धार्मिक क्रियाओं के लिए जिस भी व्यक्ति विशेष को दर्जा दिया जाता है, वो पुरोहित का दर्जा प्राप्त करता है। अब वही मौलवी हो गए, वही पुरोहित हो गए, पंडित। तो ब्राह्मण धर्म के लिए यह कहा जाता है कि जितने भी यज्ञ, कर्मकांड, इस तरह की चीजें करते थे, वो कौन करते थे? यज्ञ कार्य को संपन्न कौन कराते थे? ब्राह्मण्स कराते थे। ठीक है, और यज्ञ की अग्नि जो होती है उसको क्या माना जाता है? एक टाइटल लिख लेना, उसको देवता का मुख कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि ब्राह्मणों में ऐसी मान्यता थी कि अगर अनुष्ठान करेंगे तो जिसमें जो यज्ञ की अग्नि है, वही अग्नि क्या कहलाएगी? देवता का मुख। ठीक है, तो ये टाइटल दिया गया था, ये ध्यान रखना है। उसमें आहुतियां डालने से, तो जो यज्ञ अग्नि है यानी कि देवता का मुख है, उसमें आप आहुति डालेंगे तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता था। तो ब्राह्मणिज्म भी ये कहता था। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे
विभिन्न राजवंशों के राजा जो थे वो वैदिक यज्ञ कराते थे। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे कायम हुआ? क्योंकि इनकी डिमांड समाज में ऐसे बढ़ी कि बहुत सारे राजा राजवंश ये क्या कराते थे, यज्ञ कार्य संपन्न कराते थे, सो दैट क्या हो सके कि उन्हें ऐसा लगता था कि इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रोग्रेस, उन्नति ये सब होगा। तो इससे ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। जैसे कि एक राजा था समुद्रगुप्त, ये लिख सकते हैं। समुद्रगुप्त ने 330 से 376 ईस्वी, 376 से 330 हाँ ईस्वी पूर्व नहीं है, ये सीधे सीधे ईस्वी है। 330 to 376, 330 से 376 ईस्वी पूर्व अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त इसने बताया 330 शासनकाल, 376 ईस्वी पूर्व या ईस्वी? ईस्वी। कौन से वंश का शासक था? गुप्त वंश का। कोई खास बात जो समुद्रगुप्त के विषय में फेमस है? इसे हाँ भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और कोई चीज? हाँ, कि इसके सिक्के जो थे उन सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सभी के सिक्के जलपोत यानी कि शिव का चिन्ह जो है वो यज्ञश्री सातकर्णी है, उसकी मुद्राओं पर ज्यादातर जितनी भी यज्ञश्री की मुद्राएं थी उस पर शिव का डिटेल मिलता है। जब आप देखेंगे कि किसकी मुद्राओं पर जलपोत अर्थात शिव का मुद्रांकन मतलब या इमेज मिलेगी आपको, तो किसकी मिलेगी? किसकी मुद्राओं पर? यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्राओं पर। तो अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि जो समुद्रगुप्त था उसने 330 से 376 ईस्वी का शासनकाल बताया, ने अश्वमेध यज्ञ किया। और एक वाकाटक वंश था, उसके संस्थापक थे प्रवरसेन। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? प्रवरसेन। ये भी लिख सकते हैं। हम आज प्री मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं? सबसे पहले ब्राह्मण धर्म। ठीक है, तो वाकाटक वंश था, उसमें डिटेल दिया है इसमें। तो इस वंश के संस्थापक थे प्रवरसेन। यहाँ हमने वाकाटक वंश का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि हम ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे कायम हुआ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बताया कि समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है, ऐसे ही वाकाटक वंश के एक संस्थापक थे प्रवरसेन। प्रवरसेन ने अग्निहोष्ट्र, ठीक है, वाजपेय और बृहस्पति साव इस तरह के यज्ञ करवाए। तो तीनों का नाम लिख लेना, अग्निष्टोम और वाजपेय और बृहस्पति साव, इन्होंने 3 यज्ञ कराए। अग्निष्टोम, वाजपेय और एक और क्या बताया था? बृहस्पति साव। ठीक है, अब एक चीज डिटेल इस पॉइंट के आगे, क्योंकि अभी हम ब्राह्मण वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों यज्ञ के आगे डिटेल लिख देना कि आपको चाहे वो समुद्रगुप्त द्वारा कराया गया अश्वमेध यज्ञ हो या फिर प्रवरसेन द्वारा कराया गया अग्निष्टोम, वाजपेय या बृहस्पति साव, तीनों ये हो, इन यज्ञ की क्या भूमिका होती थी और यज्ञ क्या प्रारूप क्या था। मतलब जैसे अश्वमेध यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही इन यज्ञ में किस तरह की भूमिका निभाई जाती थी, ये डिटेल भी हम, ये आप मुझे टाइम टू टाइम याद दिलाते रहेंगे कि जो टॉपिक चल रहा है फिर उससे हट के इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि इन यज्ञ की क्या भूमिका होती थी। फिर उसके बाद आता है एक चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम। कौन था वो? इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम, साथ में कीर्ति वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय, इन तीनों ने भी वैदिक यज्ञ कराए। तो ये पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करने में प्रारंभ में जब ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म पहले से ही था वैदिक साहित्य से, ये तो ब्राह्मणेतर हो गए जैन और बौद्ध धर्म, तो तब से लेके ब्राह्मण धर्म तक की चर्चा कर रहे हैं, वो चला आ रहा था और इनके बाद भी और इनसे पूर्व भी, ठीक है, और आज भी है। तो उसमें हाँ वैदिक साहित्य, वैदिक मतलब मैंने अभी अभी बताया इसलिए ये कि ब्राह्मण धर्म मतलब वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म आए या वैदिक धर्म आए एक ही बात है। तो पहले से ही यज्ञ कर्मकांड तो सब पहले से ही चले आ रहे थे,
तो उसमें ये हमने इसलिए बताई डिटेल, ऐसे शासकों के नाम पूछे जा सकते हैं कि किन्होंने, ये सब मेंस है, कि किन्होंने ब्राह्मणों का वर्चस्व, ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया और यज्ञ कार्य करवाए, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो कहाँ कहाँ के शासक थे और कौन कौन से यज्ञ कराए, अगर ये नाम लिख देते हैं तो ये हाथों हाथ याद हो जाते हैं। वैसे तो अग्निष्टोम वाजपेयी और बृहस्पति साहब ये तीनों भी लर्न हो ही गए होंगे, ठीक है। ये किसने कराए थे तीनों? वाकाटक वंश के संस्थापक प्रवरसेन ने, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दूसरा धर्म, थोड़ा थोड़ा डिटेल सभी की ले रहे हैं क्योंकि टॉपिक को प्री मौर्यन आज है और कल फिर मौर्यन पर है। तो प्री मौर्यन में तो बहुत कुछ है, प्री मौर्यन में तो 16 महाजनपद भी आ गए। अच्छा, आज किसने ये पूछा था कि इंग्लिश में भी इसका मटेरियल चाहिए? ग्रुप में आपने पूछा था, वो मैं भेज दूंगी, ठीक है, सेम मैटर भेज देंगे। सेकंड लिख लो आप भागवत धर्म। दूसरा धर्म लिख लेते हैं हम भागवत धर्म। भागवत धर्म का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? महाभारत से। तो ये लिख सकते हैं भागवत धर्म का प्रारंभ महाभारत के नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना जाता है। कृष्ण ने उपदेश दिया था, वहीं से ये धर्म बन गया भागवत धर्म। श्री कृष्ण ने महाभारत में जो उपदेश दिया था उसको उपाख्यान बोला जाता है, उनकी स्पीच कह लो आप, ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रख सकते हैं। तो उस प्रसंग से ये माना जाता है कि भागवत धर्म का उदय हुआ, क्योंकि उसी से ये वर्ड निकला भगवत गीता, ठीक है। इसके प्रारंभिक सिद्धांत जो हैं, भागवत धर्म के सिद्धांत क्या हैं? तो भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत किसमें लिखे हुए हैं? गीता में। ये पूछा जा सकता है भागवत धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किसमें किया गया है? गीता में। और किस तरह के प्रारंभिक सिद्धांत, बाकी अलग अलग डिटेल भी मिल सकती है इसकी। तो प्रारंभिक सिद्धांत गीता में लिखे गए हैं। इसमें भागवत धर्म को दिव्य और मतलब अलौकिक धर्म का रूप प्रदान किया गया है, क्योंकि एक ऐसा धर्म जो कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया। श्री कृष्ण को क्या माना जाता था? अवतार माना जाता था, किसका? विष्णु जी का। तो ऐसा भागवत धर्म के रूप में केवल सारे धर्मों में ये वर्णन किया जाता है। वैसे तो बुद्ध भी किसके अवतार थे? विष्णु जी के। तो ऐसे ही क्योंकि हिंदू धर्म में ये मान्यता है, तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भागवत धर्म का जो उदय हुआ वो एक दैवीय रूप में माना जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भागवत धर्म को एक दिव्य धर्म का रूप प्रदान किया गया है। इसमें विष्णु को क्या नाम दिया गया है? भागवत धर्म में विष्णु को ही क्या, कभी कहीं भी विष्णु नहीं कहा गया, क्या कहा गया है? वसुदेव, ठीक है। विष्णु को भागवत धर्म में हर जगह वसुदेव कहा गया है। भागवत धर्म में विष्णु के 3 ही अवतारों को माना गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, भागवत धर्म में विष्णु के केवल 3 अवतार, विष्णु के 3 अवतारों का वर्णन है या उनको माना गया है, ठीक है, भागवत धर्म में। और विष्णु के वो 3 अवतार हैं। एक तो पुरुष अवतार, पहला अवतार कौन सा है? पुरुष अवतार, दूसरा है गुणावतार और तीसरा है लीला अवतार। तो ये ऐसे वाले अवतार नहीं है परशुराम, और ये पुरुष अवतार और गुणावतार और लीला अवतार, ठीक है, इन 3 का वर्णन किया गया है। पुरुष अवतार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि किस बेसिस पर? गुणावतार में और लीला अवतार में, तीनों में दीर्घ संधि है, क्योंकि समान स्वर के सामने आ प्लस आ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ठीक है। तो पुरुषावतार, गुणावतार और लीला अवतार, इन 3 रूपों में वसुदेव का वर्णन भागवत धर्म में किया गया है। ब्राह्मण धर्म के जो जटिल कर्म कांड थे, फिर वही चीज जिस वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, यज्ञ करना, बलि देना, मूर्ति पूजा, ये सब,
तो इन जटिल कर्मकांडों एवं यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप होने वाला संप्रदाय प्रथम संप्रदाय ही भागवत संप्रदाय था। ये कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म के जितने भी जटिल कर्मकांड थे और यज्ञ की जो व्यवस्था थी उसके विरोध में, उसके विरोध स्वरूप जिस धर्म का सबसे पहले उदय हुआ, विष्णु श्री कृष्ण ने वैसे भी जो उपदेश दिया है भगवत गीता में, उसको उसमें किस चीज को प्रधान बताया है? कर्मा। ठीक है, उसमें किसको प्रधान बताया गया है? कर्मास को। तो इसीलिए भागवत धर्म को ये माना जाता है कि यज्ञ, बाह्य आडंबर, इन सबके और जटिल कर्मकांड की चोटी रखनी है, किस तरह की। अच्छा, एक क्वेश्चन और तैयार करना है, ये याद रखना, संस्कारों का भी सारा चैप्टर लर्न करना है। उपनयन संस्कार, ठीक है, कि जब बालक कहाँ जाता था, शिक्षा के लिए जाता था, तो कौन सा संस्कार होता था, ठीक है, बड़े होने, तो ये सारे संस्कारों का वर्णन करा। हिंदू धर्म के संस्कार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो भागवत धर्म ही वो पहला धर्म था जो ब्राह्मण व्यवस्था में, कर्मकांडीय व्यवस्था और यज्ञ के विरोध में खड़ा हुआ। ठीक है, विरोध में खड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन विरोध स्वरूप, उसका स्वरूप थोड़ा सा उन्होंने बदलकर कर्म को प्रधानता दे दी थी। ठीक है, यह धर्म मानवीय स्वरूप, ईश्वर के मानवीय अवतार कौन माने जाते हैं? श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण की भक्ति पर भी केंद्रित था कि लोग इसके बाद से श्री कृष्ण को भगवत गीता का आधार मानकर कर्मास को महत्व देने लगे और सीधे सीधे आगे बढ़े इसी आधार पर। भागवत धर्म में जो प्रथम प्रस्तर स्मारक है, यानी कि पहली पत्थर की मॉन्यूमेंट, फर्स्ट मॉन्यूमेंट ऑफ किसका? स्टोन का, वो क्या है? गरुड़ स्तंभ है। क्या है? गरुड़ स्तंभ, जो कि विदिशा से मिला है। ये आंसर लिख सकते हो, विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म की प्रथम प्रस्तर की मूर्ति अर्थात फर्स्ट स्टोन मॉन्यूमेंट माना जाता है, गरुड़ स्तंभ। ठीक है, हाँ, विदिशा से गरुड़ स्तंभ विदिशा में मिला है। गरुड़ स्तंभ विदिशा से मिला है गरुड़ स्तंभ, जो कि प्रथम प्रस्तर स्मारक है। किस धर्म का? प्रथम प्रस्तर यानी कि पत्थर का स्मारक। ठीक है, किस धर्म का? भागवत धर्म का। विदिशा से जो प्राप्त है, वो बिंदी नहीं है, ठीक है, विदिशा पे बिंदी नहीं है, प्रथम स्मारक है, जो कि कहां से प्राप्त हुआ है? विदिशा से। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तक्षशिला के एक यवन राजदूत थे जिनका नाम था हेलियोडोरस। नाम लिख लो इनका। तक्षशिला के एक राजदूत थे हेलियोडोरस, यवन थे वो। उन्होंने भी, ये पूछा जा सकता है कि किस विदेशी राजदूत ने भागवत धर्म ग्रहण को स्वीकार किया? तो हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, ये वो प्रथम राजदूत थे, यवन राजदूत थे, जिन्होंने क्या किया? भागवत धर्म को स्वीकार किया। हेलियोडोरस। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, हेलियोडोरस ने ही इस जो मॉन्यूमेंट बना था गरुड़ स्तंभ, इसकी पूजा करवाई। ठीक है, इसको ईश्वर का रूप माना। और जब आप इस जो ये गरुड़ स्तंभ है, इस पर लिखा लेख पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि इसमें भागवत जो है वो वर्ड हेलियोडोरस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार किस राजदूत के लिए भागवत धर्म में भागवत शब्द का प्रयोग हुआ है? हेलियोडोरस, जो कि एक यवन राजदूत था। क्वेश्चन ऐसे याद करना चाहिए। और साथ ही साथ ब्राह्मण धर्म में देव देवस किस स्मारक पर श्री कृष्ण के लिए यूज हुआ है? देव देवस श्री कृष्ण के लिए। अब ये इसका भी आंसर दे दो क्योंकि पढ़ा चुकी हूं।
देव देवस, ये यूज हुआ है श्री कृष्ण के लिए गरुड़ स्तंभ में, और हेलियोडोरस के लिए क्या यूज हुआ है, भागवत। ये दोनों वर्ड जब गरुड़ स्तंभ का हम लेख पढ़ेंगे तो देव देवस श्री कृष्ण को कहा गया है और भागवत किसको कहा गया है, हेलियो। जबकि ऐसा संभव होना मुश्किल है कि आपको ऐसा लगेगा शायद भागवत किसके लिए यूज किया गया हो, श्री कृष्ण के लिए, लेकिन आंसर ये है कि इस पर जो उत्कीर्ण लेख है जो लिखा हुआ है उसमें हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण उनको क्या बोला गया है, देव देवस कहा गया है। नेक्स्ट धर्म पढ़ेंगे हम वैष्णव धर्म। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे वो करवा लेंगे। वैष्णव धर्म, अच्छा वैष्णव धर्म का प्रमुख आधार स्तंभ कौन है, किस देवता के ऊपर है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म शिव, ठीक है। तो वैष्णव धर्म भागवत धर्म से, अच्छा एक चीज ये पता है लेकिन वैष्णव धर्म का उदय पहले से प्रचलित किस धर्म से ही माना जाता है, वैष्णव धर्म किस धर्म से निकल कर आया, भागवत धर्म से, ठीक है। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ ही माना जाता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का उदय जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ, विकास, ठीक है। वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी है वो जानकारी हमें सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होती है, अगर हम वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी उपनिषदों से मिलेगी। किससे मिलेगी, उपनिषदों से। ज्यादातर वर्णन वैष्णव धर्म का उपनिषदों में किया गया है। इस धर्म के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे, ये धर्म किसके माध्यम से अस्तित्व में आया, श्री कृष्ण, ठीक है, यानी कि विष्णु, ठीक है। प्रवर्तक कौन थे, श्री कृष्ण थे। और साथ ही साथ कौन से कबीले के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे वो वृष्णी कबीले के थे, ठीक है। इस धर्म के ही प्रवर्तक श्री कृष्ण थे वृष्णी कबीला था, उस कबीले के थे। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है। इसके प्रवर्तक कृष्ण जो थे वो वृष्णी कबीले के थे। वृष्णी कबीले के थे और इसमें एक मुख्य बात ये थी कि छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद का नाम सुना है, सारे उपनिषद के बारे में पढ़ना है। एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें देवती एक महिला थी, उनके पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। छांदो यही जो प्रवर्तक थे ये कृष्ण, ये कौन थे, कौन थे, देवकी नहीं, देवती पुत्र माना जाता है, नाम बदल दिया गया है, ठीक है। इसमें उन्हें क्या माना जाता है, देवती पुत्र एवं अंगिरस का शिष्य। भागवत धर्म में श्री कृष्ण को, भागवत धर्म के अनुसार श्री कृष्ण को किसका शिष्य माना गया है, सॉरी वैष्णव धर्म के अनुसार किसका शिष्य माना गया है, अंगिरस का, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन भी रिपीटेडली आया है, अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख किया गया है। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय को जैन तीर्थंकर थे, एक अरिष्टनेमी, मैंने वर्णन किया था। कौन से जैन तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, 22वें, 21वें कौन थे, नेमिनाथ, तो 22वें कौन थे, अरिष्टनेमी, ठीक है। नेमिनाथ मैंने कहा था लास्ट के 4 याद रखना, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर, और पहले ऋषभदेव, 5 तो कम से कम लर्न रखना, ठीक है। तो वासुदेव कृष्ण जो थे वो, इनका जो संप्रदाय था उसको जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है। इनका पूरा संप्रदाय किस जैन तीर्थंकर के समकालीन था, ये बहुत टफ है, याद रखना, तो इसे ध्यान रखना कि जैन तीर्थंकर, मैंने अभी बताया भी कि भागवत धर्म का भी उदय कब हुआ,
6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व और जैन और बौद्ध धर्मों का भी। तो अरिस्टनेमी जो थे उनका समकालीन इनके पूरे संप्रदाय को बताया गया है। ठीक है, वासुदेव कृष्ण जो थे उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। वासुदेव कृष्ण के जो समर्थक थे, इन कृष्ण को क्या कहते थे? भगवत। ठीक है, कृष्ण के समर्थक इनको क्या कहते थे? भगवत अर्थात पूज्य कहते थे। इसीलिए इनके द्वारा स्थापित भगवान की जगह क्या कहते थे? भगवत। तो इसीलिए इनके द्वारा बनाया गया, ये रीजन ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, ये मेंस में ही है कि क्यों भागवत वैष्णव धर्म जो है भागवत धर्म से ही निकला है। तो ये पूछा जाता है कि कई बार कि जो वैष्णव धर्म का जन्म जिस धर्म की वजह से हुआ उसमें भागवत धर्म क्यों उसका नाम रखा गया? क्योंकि कृष्ण के समर्थक कृष्ण को भगवत कहते थे। इसी आधार पर, क्योंकि उन्हें पूज्य समझा जाता था, इसलिए उनका उस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा। लेकिन उसी के साथ साथ जब इसमें वैष्णव धर्म जुड़ गया और वैष्णव धर्म का उदय हो गया तो उन्हें विष्णु के रूप में पूजा जाने लगा। बस इतना सा अंतर है कि कृष्ण से विष्णु भक्ति कैसे स्थानांतरित हुई। भागवत धर्म में मुख्य देवता श्री कृष्ण, लेकिन वैष्णव धर्म में मुख्य देवता, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, विष्णु। पर ऐसा क्या है जो दोनों धर्म का उदय एक दूसरे से हुआ है, दोनों का अर्थ एक है, फिर भी देवता अन्य मतलब भिन्न रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण और यहाँ बस वैष्णव धर्म में विष्णु, क्योंकि वहां पर क्या कहते थे इनको? भगवत के आधार पर भागवत श्री कृष्ण को भगवत कहते थे। लेकिन जैसे इसका किसमें विष्णु के रूप में क्या हुआ है, अवतरित हुए हैं, या महाभारत काल में ये पता चला कि श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार है, तो उस भगवत धर्म के, क्योंकि पहले ही लिखा जा चुका, तो वैष्णव तक आते आते, वैष्णव परंपरा तक आते आते वो विष्णु के रूप में पूजे जाने लगे, क्योंकि कृष्ण उनके मानवीय अवतार थे और विष्णु मानवीय अवतार नहीं है। तो यही डिफरेंस था कि कृष्ण से विष्णु में कैसे परिवर्तन हो गया भागवत से वैष्णव तक आते आते देवता के पूजने के तरीके में। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमा के दे देते हैं, तो बस इतना लिखना है कि वहां उन्हें भगवत कहते थे और वो मानवीय अवतार थे। लेकिन जब ये पता चला भागवत धर्म के आप ये कह सकते हैं जब वो अपनी चरम सीमा पर था और ये पता चला कि ये विष्णु जी के अवतार हैं, तब उन्हें वैष्णव धर्म में विष्णु के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, एक ये याद रखना है, मैंने आज शायद विष्णु के 10 अवतार भेजे थे, नहीं देखे हैं। विष्णु के 10 अवतारों के नाम आ सकते हैं, तो कैसे आएंगे? 3 तो उनके अवतार होंगे, 1 नहीं होगा, या फिर 1 होगा और 3 नहीं होंगे। तो ये याद रखना है। मत्स्य अवतार बोल रही हूँ, पीडीएफ ऑलरेडी वो फोटो भेज दिया इसका मैच। मत्स्य अवतार, एक दूसरे अवतार थे कूर्म अवतार, कूर्म को ही कच्छप कहते हैं। ठीक है, कूर्म अवतार। तीसरे अवतार थे वाराह, पहले मत्स्य, दूसरे कूर्म, तीसरे वाराह, चौथे नृसिंह, फोर्थ उनके कौन थे? नृसिंह। ये विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है और वो याद रहने चाहिए। क्वेश्चन अब ये आता है कि विष्णु के 5वें अवतार कौन थे? वामन। ठीक है, विष्णु के 5वें अवतार वामन। या फिर ये पूछा जाता है कि परशुराम विष्णु के कौन से अवतार थे? 6ठे अवतार। तो ये सीक्वेंस है, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, लिख लिया जो लिख रहे हैं, और उसके बाद परशुराम, 6 हो गए। फिर राम जी विष्णु के कौन से अवतारों में से थे? 7वें। फिर बलराम 8वें अवतार उनके, और बुद्ध कौन से अवतार थे? 9th। ठीक है, और लास्ट अवतार कौन सा है उनका? बलराम ही वहां कृष्ण से संबंधित है। लास्ट अवतार कौन सा है? हो गया, हो गया, कल की अवतार हो गया। ऐसा क्यों पता कि अभी नहीं हुआ है और होगा ये कैसे पता? किस आधार पर? योगी जी ने बताया था। ऐसा मान्यता प्रचलित है कि जब कल की अवतार होगा तो लोगों की हाइट चने के पौधे के बराबर होगी, छोटे छोटे लोग हो जाएंगे, हाइट कम होती चली जाएगी। अभी तो नहीं हो रही है कम। ठीक है, और बहुत मतलब मार काट, समाज में बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी, तब कल की अवतार होगा।
वैसे भी पिछले 9 अवतार इस बात का प्रमाण है कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा चरम सीमा पर, जैसा कि हिंदू शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, तो इसे हाँ शुरुआत इसकी ऐसा ही, हाँ अभी तक जितनी डिटेल है ऐसे ही सुना जाता है कि उसकी शुरुआत संभल से होगी। ठीक है, तो अच्छी बात है, डीएम भी बनो तो पोस्टिंग यहीं की ले लेना। ओके ठीक है, अभी कुछ नहीं पता उसका, ये एक अलग मैटर हो गया। आगे पढ़ लेते हैं। नारायण का जिक्र सर्वप्रथम ब्राह्मण, एक वर्ड है नारायण, श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है नारायण। इस वर्ड का जिक्र भी सबसे पहले कहाँ मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में। ये पूछा जा सकता है वेद में कहाँ मिलता है, तो नारायण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया है? ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है नारायण शब्द का। आगे महाभारत के नारायण, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाभारत का एक पर्व है नारायणी पर्व। ठीक है, नारायणी पर्व में विष्णु के 6 तथा 12 अवतारों का अलग अलग भिन्न रूप में वर्णन किया गया है नारायणी पर्व। तो ये याद रखना है, महाभारत के नारायणी पर्व में विष्णु के 6 तथा 12 अवतारों का वर्णन मिलता है। अब वो किस रूप में मिलता है इसकी डिटेल भी बता देंगे। वैसे विष्णु के जो अधिकतम अवतार हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू लेवल में है कि विष्णु के वैसे ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार या भगवत पुराण के अनुसार कितने अवतार हैं? 10, लेकिन वास्तव में विष्णु के 24 अवतार माने गए। विष्णु जी के कितने अवतार माने गए हैं? 24 अवतार हैं। पर लेकिन ये जो 10 अवतार हैं ये किसमें है? पुराण में। और कौन से पुराण में है? मत्स्य पुराण में। ठीक है, मत्स्य पुराण में, या मत्स्य बोल देते हैं पर ता पूरा नहीं है तो मत्स्य कर देते हैं उसको। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। बैंक और किसी भी लेवल, आईएएस कहाँ तक जाए, लेकिन जनरली जो होते रहते हैं थोड़ा उससे लेवल बस कम कर दो तो उसमें कभी भी मिल जाता है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें है? मत्स्य पुराण में, पीसीएस में भी है। ठीक है, और 10 अवतार ये आपको बता ही दिए हैं। इसमें नारायण, नरसिंह और वामन, ये 3 ही कौन माने जाते हैं? दैवी अवतार। नारायण मतलब बलराम श्री कृष्ण के रूप में जो हुए हैं, तो नारायण, और जो कि चौथे अवतार थे नृसिंह, और एक और अवतार वामन 5वें अवतार। केवल इन्हीं तीनों को क्या बोला गया है? दैवीय अवतार है। मतलब वैसे तो ये भी बोला जाता है कि श्री राम भी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने मानवीय रूप लिया। क्या लिया? मानवीय रूप लिया, यानी कि जब उन्होंने मृत्यु को ग्रहण किया तो कैसे किया था कुछ पता है? श्री राम ने, श्री कृष्ण ने जल समाधि ली थी, तो ऐसा माना। लेकिन नरसिंह को दैवीय अवतार माना जाता है, शायद उनका आना और जाना दैवीय रूप में ही हुआ था। तो नरसिंह, वामन और नारायण, ये विष्णु के दैवीय अवतार हैं। इन अवतारों में 3 पशु योनि में, 3 अवतार ऐसे हैं जो पशु बनकर आए। वो 3 अवतार विष्णु के कौन से हैं? वाराह पहले, कुर्मु और मत्स्य। पशु योनि में विष्णु के जो, यानी कि पशु के रूप में जिस रूप में वो अवतरित हुए, कौन कौन से थे? वाराह, मत्स्य और कूर्म। ये 3 अवतार किस में आए थे? पशु योनि में आए थे। ठीक है, और मिश्रित योनि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिश्रित योनि यानी कि आधे पशु और आधे मानव, इसमें वामन और नृसिंह थे। ठीक है, मिश्रित योनि में वामन और नरसिंह अवतार थे। नरसिंह तो समझ रहे हो, कोई कथा इनसे रिलेटेड, विष्णु के नरसिंह अवतार से रिलेटेड कोई स्टोरी? जिनको नरसिंह भी बोला जाता है, कौन कौन सी स्टोरी है? प्रहलाद वाली स्टोरी। ठीक है, प्रहलाद की स्टोरी है, क्योंकि वो नारायण नारायण जपते थे, तो वही नरसिंह अवतार जो है वो मिश्रित योनि में। ठीक है, क्योंकि उनका क्या था, इतने तो वो पशु थे, और बाकी यही तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना तो
मनुष्य द्वारा हो और ना ही पशु द्वारा। तो वो ना मनुष्य थे और ना पशु थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये दोनों आए थे मिश्रित योनि में। और अब आती है मानव योनि, वो सबको पता है। परशुराम मानव योनि में थे, राम और बलराम मानव योनि में थे, बुद्ध मानव योनि में थे, और साथ ही साथ 10वां अवतार भी कल्कि जो होगा वो मानव योनि में होगा। कब होगा पता है? ये किसी को नहीं पता ना, आगे का नहीं पता, सच में नहीं पता कब होना है। ठीक है, विष्णु के अवतारों में, अब ये क्वेश्चन फिर लर्न करना, विष्णु जी के अवतारों में सबसे लोकप्रिय अवतार कौन सा था? लोग अगर इसका गैस करेंगे स्टूडेंट्स तो वो लगा देंगे राम। ठीक है, पर अगर राम लगाएंगे तो कृष्ण भी लगा सकते हैं। ठीक है, परशुराम भी फेमस थे, और खासकर किस लिए जाने जाते थे? अपने क्रोध के लिए, गुस्सा बहुत आता था उनको। ठीक है, तो परशुराम का। लेकिन जो विष्णु के सबसे ज्यादा लोकप्रिय अवतार हैं वो हैं वाराह अवतार। लोकप्रिय अवतार क्योंकि उस समय लोकप्रियता हासिल वाराह अवतार ने बहुत ज्यादा की थी, और वाराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। ये वर्ड याद रख लेना, विष्णु के जो वाराह अवतार हैं उनका प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? वाराह अवतार का प्रथम उल्लेख वैसे इतना लिखने में भेज देती हूँ तो इजी रहता है, टाइम ही वेस्ट होता है। ठीक है, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वसुदेव जो था वो कौन से लेखक के युग में प्रचलित था? पाणिनि। कृष्ण का जो वसुदेव नाम था, वसुदेव नाम में कृष्ण किस लेखक के रूप में ज्यादा लोकप्रिय हुए? पाणिनि के युग में। ठीक है, इनकी उपासना करने वाले ही फिर तब क्या कहलाए? वासुदेवक कहलाए। कृष्ण का नाम था वासुदेव, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि पाणिनि के काल में इनकी जो उपासना करते थे वो लोग क्या कहलाते थे? वासुदेवक कहलाते थे। ठीक है, और साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, क्योंकि वर्ड सब सामाजिक व्यवस्था से आ रहे हैं। गृह स्वामी एवं गृह स्वामिनी, मेल और फीमेल दोनों, उनमें से जो भी भागवत धर्म का अनुसरण करता था। ठीक है, अभी हमने वैष्णव धर्म तो पढ़ा, लेकिन दोनों में बात एक ही हो रही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसी के साथ साथ चला। मैंने पहले भी कहा था कि उसी से उदित हुआ। तो ये आप अब वैष्णव धर्म के रूप में लें या इसे भागवत धर्म के, क्योंकि अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण के, विष्णु की, दोनों की कर रहे हैं। तो ये कंबाइंड मैटर चल रहा है दोनों का एक साथ। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि भागवत धर्म में वासुदेव नाम जब पढ़ा भागवत धर्म के बाद, तो वो पाणिनि के काल में पढ़ा और वासुदेवक कहलाए। और जो मेल फीमेल यानी कि ग्रह और ग्रह स्वामिनी जो भी भागवत धर्म का अनुसरण करते थे उन्हें भागवतम बोला जाता था। संस्कृत का वर्ड है भगवती वगैरह, अगर ऐसा ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आए भागवतम, भगवती, भगवते, तो ज्यादातर क्योंकि संस्कृत में संधि हो रही है तो हो सकता है स्टूडेंट्स भगवते ही कर दें, क्योंकि ये साउंड कर रहा है, मैच कर रहा है थोड़ा सा। लेकिन भागवतम बोला जाता था जो इनकी पूजा करते थे ऐसे मेल्स को, और फीमेल को क्या बोला जाता था? भागवती, नॉट भगवती। क्या बोला जाता था? भागवती। तो विष्णु भागवत धर्म के अनुसार जो भी इसका अनुसरण करते थे वो मेल्स भागवतम कहलाते थे और फीमेल्स भागवती कहलाती थी। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी है, फिर एक वर्ड है जो वासुदेव के लिए यूज हुआ है भागवत धर्म में और वैष्णव धर्म दोनों में, सतवर्षम। ये वर्ड श्री कृष्ण के लिए यूज हुआ है, टफ है हाँ। ठीक है, सतवर्षम, वसुदेव को सतवर्षम भी कहा जाता है। इसकी डिटेल चेक करना जरा, डीईटी डाल सकते हो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने के लिए। वसुदेव को सतवर्षम भी बोला जाता था क्योंकि सातवत जाति से ही भागवत संप्रदाय का उदय हुआ था। सातवर्षम किस क्यों बोला जाता था? क्योंकि सातवत जाति से ही भागवत धर्म का उदय हुआ था। जाति का नाम क्या था? सातवत। सातवत जाति से ही भागवत धर्म का उदय हुआ था, इसलिए इन्हें सतवर्षम भी बोला जाता था। ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में मेगस्थनीज ने
वासुदेव से संबंधित विष्णु एवं शिव की उपासनाओं का उल्लेख किया है। तो कौन सा ऐसा राजदूत था जिसने विष्णु और शिव की उपासनाओं का उल्लेख अपनी मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, ठीक है। तो उसने मेगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक में, ये याद रखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि विष्णु और शिव की उपासनाओं का यानी कि उपासना कैसे करनी है, पूजा का उल्लेख किया है। और इनके ग्रीक नाम क्रमशः क्या है, ये याद रखना है। विष्णु जी का तो ग्रीक नाम है हेराक्लीस और शिव जी का है डायनोसिस, ठीक है। क्या है? हेराक्लीस और डायनोसिस। भेज दूं या लिखवा दूं? दो ही नाम है तो लिखवा दूं इसका मतलब, ठीक है। हेराक्लीस और डायनोसिस। जो विष्णु का नाम मेगस्थनीज ने यूज किया है वो है हेराक्लीस, और शिव जी के लिए यूज किया है डायोनिसस। और डायोनिसस कोई वो भी था, यूनानी राजदूत भी था, पता है ना? ये राजदूत भी था इस नाम से, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हेराक्लीस किसके लिए यूज हुआ है? विष्णु के लिए, और डायोनिसस शिव रख दिए हैं किसने? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में। ये क्वेश्चंस जनरली फिर नहीं मिलते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन माने गए हैं। ये कारण और कथन वाला, मतलब कथन और कारण का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये याद रखना बस, ज्ञान, कर्म और भक्ति। अब एक महत्वपूर्ण है, वैष्णव धर्म में क्या चीज महत्वपूर्ण स्थान रखती है? अवतारवाद। ये क्वेश्चन आ सकता है, भक्तिवाद, अवतारवाद या कर्मवाद या फलवाद। तो ये तो आसानी से अगर नहीं पढ़ा हुआ तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, गैस करने के बाद भी इजीली नहीं होगा। अवतारवाद वैष्णव धर्म में सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान रखता है, या भागवत धर्म अवतारवाद, क्योंकि अवतार इसका मूल स्थान, ठीक है, वैष्णव धर्म में प्रमुख स्थान रखता है। अब यह सिद्धांत अवतारवाद जो था, इसके बारे में जब समाज में पता चलना शुरू हुआ तो कौन सा ऐसा काल था जिसमें ये सिद्धांत अवतारवाद का अपने चरमोत्कर्ष पर था? ये पूछा जाता है ना कि सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं, कल भी कहा था, गुप्त काल में। गुप्त काल में ये अवतारवाद की प्रवृत्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। बौद्ध मंदिरों का निर्माण जो भी था, तो उस समय पर ये अवतारवाद की प्रवृत्ति या ये सिद्धांत अपनी चरमोत्कर्ष पर, मतलब हायर लेवल पर चला गया था। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किसमें मिलता है? सबसे पहले, लेकिन ये अवतारवाद नामक टर्म जो है, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया है? भगवत गीता, ठीक है। अवतारवाद शब्द का सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ है? भगवत गीता में। अब एक और नाम है इस धर्म में, वैष्णव धर्म में प्रारंभिक अभिलेख के रूप में 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक यूनानी राजदूत तक्षशिला निवासी होलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज स्थापित, जो गरुड़ बताया ना स्तंभ, वो बात नहीं है, ये है गरुड़ ध्वज। कौन सा मैटर चल रहा है? अवतारवाद या कल की अवतार? गीतावाद? अच्छा, हाँ। भगवत गीता किसने लिखी थी भाई बताओ? और महाभारत भी पूछनी है, वो पता है? महाभारत नहीं पता? सच में महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी? लेकिन रचयिता कौन लिख करोगे? वेद व्यास। एक चीज और बताइए, एक वर्ड पूछ ले रही हूँ, फिर आ सकता है। रचयिता कहते हैं या रचयिता कहते हैं? मतलब मात्रा चा पे आएगी छोटी की कि या पे? कितने लोग कह रहे हैं या पे आएगी? अभी लिख के दिखाएंगे। या पे कितने लोग कह रहे हैं आएगी? और ता पे वो चा पे कितने लोग कह रहे हैं आएगी? हाँ, और कोई कुछ भी नहीं कह रहा तो लिख। हाँ,
रचना वर्ड है ना, कंफ्यूज करता है, ये आता है किसी भी एग्जाम में, देख लेना। रचना वर्ड है ना, तो रच को फ्री छोड़ दो, यहाँ पे आएगी। ठीक है, रचयिता, रचना में रच वर्ड को फ्री छोड़ दो, रचयिता। हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ भगवत गीता किसने लिखी, श्री कृष्ण ने उसका उच्चारण किया था, तो माना भी उनके द्वारा लिखित जाता है, मतलब कि उनके द्वारा इसका जितने उन्होंने उपदेश दिए थे उस समय पर। तो क्या, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है। तो ये ऐसा माना जाता है कि इसको क्योंकि वो मानवीय रूप थे, तो उन्होंने इसका लिखित विवरण अपनी जो भी नगरी थी द्वारका, वहां पर इसके साक्ष्य रख दिए थे, जो भी उन्होंने कर्मास के बारे में व्याख्या की थी, तो खुद ही इसके रचयिता माने जाते हैं वो। लेकिन कोई ना कोई तो उस समय का विद्वान होगा, जिसके बारे में मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगी। ठीक है, किसने, जितने उपदेश दिए, हाँ उनका प्रमाण उन्हीं के पास। उपदेश किसको दिए थे, अर्जुन को, क्यों दिए थे, क्या नाम था उनका, बताओ भाई उनका क्या नाम था। वेरी गुड, संजय। ठीक है, जिनके पास वो दिव्य दृष्टि थी कि वो देख के सारे युद्ध का आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत कर रहे थे, उनका नाम क्या था, आ जाता है संजय। ठीक है, बहुत कॉमन नेम है आजकल, मॉडर्न नेम संजय। ठीक है, वरना महाभारत के नाम तो अलग तरीके के हैं ना, थोड़े से। ठीक है, ये याद रखना है, आगे भगवत गीता में मिलता है। हेलियोडोरस, मैंने बोला था, हेलियोडोरस जो था उसने गरुड़ ध्वज स्थापित किया, वैष्णव धर्म में एक गरुड़ ध्वज था, वो किसने स्थापित किया, हेलियोडोरस ने। गरुड़ स्तंभ अलग है और गरुड़ ध्वज अलग है। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज स्थापित किया, वो यूनानी राजदूत था, ये भी याद रखना। हेलियोडोरस यूनानी राजदूत था, और जिस समय ये ध्वज स्थापित किया वो तक्षशिला में रहता था। तक्षशिला की प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान, पाकिस्तान बोल रहे हो ना, अफगानिस्तान में कितने लोग बोल रहे हैं तक्षशिला की लोकेशन है, तक्षशिला पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में, बोलो, पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान तो हमारा कभी अंग ही नहीं था, तो हाँ तक्षशिला पाकिस्तान में। सब पाकिस्तान। ठीक है, और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में नाना थाट, नाना घाट जो था, उस अभिलेख के बलराम और वसुदेव का विवरण मिलता है। तो एक अभिलेख है नाना घाट अभिलेख, इसकी लोकेशन आपको बताएंगे। नाना घाट कौन से वैष्णव धर्म कालीन अभिलेखों से वसुदेव और श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है, नाना घाट अभिलेख। ठीक है, जैसे सुना ही होगा ना अलग अलग अभिलेखों का नाम, तो नाना घाट अभिलेख से श्री कृष्ण और विष्णु का वर्णन पहली बार मिलता है, नाना घाट अभिलेख से, बलराम के रूप में। ठीक है, विष्णु का नहीं, एक उनके भाई, और विष्णु जी का श्री कृष्ण के रूप में। एक चीज और, मानवीय नायक के रूप में वसुदेव के दैवीकरण का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो कौन सी पुस्तक में किया गया है, कि वो मानवीय नायक थे, मतलब मानव होकर भी वो क्या थे, डिवाइन, क्या थे वो, दैवीय थे। ऐसा प्रमाण किस लेखक की पुस्तक में किया गया है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, कि उनको मानव के साथ साथ देवता का उल्लेख किसमें किया गया है, पाणिनि की पुस्तक, बहुत सुना होगा इसके बारे में, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में किया गया है। अब एक चीज और याद रखनी है, 4 वीरों, वृष्णि वीरों, वृष्णि अभी मैंने बताया था, क्या बताया था,
एक वर्ड बोला था वृष्णि कबीला, ठीक है। तो वृष्णि कबीले के 4 वीर थे, उनकी पूजा को चतुर्व्यूह के रूप में पूजा जाता है। उसमें जो 4 मुख्य लोग थे उनको क्या माना जाता है? चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह के रूप में पूजा जाता है। तो आगे उन चारों का नाम मैं बता देती हूँ, इसका शायद मैंने नहीं भेजा है। वायु पुराण में वासुदेव कृष्ण सहित वृष्ण वीरों का उल्लेख है। कौन से पुराण में? वही वृष्णि कबीले के वृष्ण वीरों और कृष्ण का उल्लेख है। किस पुराण में है? वायु पुराण में। एक चीज और है, पुराण आपने सारी पढ़ रखी है, पुराणों से भी डीपली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। गरुड़ पुराण पढ़ी है किसी ने? हिंदू अच्छा, ठीक है। तो पुराणों की संख्या क्या है? कितने पुराण है? 18। तो उन पुराणों के नाम प्लस उनकी मुख्य बातें एक चार्ट में दे देंगे, एक बार उसको रिकॉल कर लेंगे यहाँ पर, वो भी लर्न कर लेना, क्योंकि मुख्य मुख्य बातें पूछी जा सकती हैं। इन डिटेल में सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। वासुदेव श्री कृष्ण, आप सुन लो, जो 4 विष्णुवीर थे, वृष्णिवीर, वायु पुराण में उनका उल्लेख है। ये क्वेश्चन बहुत टफ है कि वो 4 विष्णुवीर कौन थे। पहले तो हो गए वासुदेव श्री कृष्ण, विष्णुवीर नहीं, देवकी के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण, इनका वर्णन है वायु पुराण में। इनके साथ वृष्णि कबीले के 4 लोगों का वर्णन है, जो कि पहले हैं संकर्षण, तीसरे हैं प्रद्युम्न, नाम सुना होगा, ठीक है, तीसरे हैं सांब और फोर्थ है अनिरुद्ध। यानी कि संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध। जो संकर्षण है वो रोहिणी के पुत्र थे, प्रद्युम्न किसके पुत्र थे? रुक्मणी के। श्री कृष्ण की एक जो पत्नी थी उनका क्या नाम था? रुक्मणी। तो प्रद्युम्न रुक्मणी के पुत्र थे। जम्बवती से उत्पन्न पुत्र कौन थे? सांब, ठीक है। और प्रद्युम्न से उत्पन्न पुत्र कौन था? अब प्रद्युम्न से भी एक वृष्णि कबीले के 4 वीर अलग अलग स्टेजेस में बताए गए। तो प्रद्युम्न तो थे ही, प्रद्युम्न का भी एक पुत्र था अनिरुद्ध, ठीक है। तो ये 4 नाम अगर याद रह जाएं, वृष्णि कबीले के चारों नाम हैं जिनके साथ श्री कृष्ण का वर्णन वायु पुराण में मिलता है, वो यही है, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध और एक और बताए थे। पहले कौन से बताए थे? संवर्षण, ठीक है। संकर्षण या वर्षण दोनों तरह के नाम मिलते हैं। संकर्षण में लिख देती हूँ। वृष्णि कबीला, इसके 4 वीर कौन थे? प्रद्युम्न के ही पुत्र थे अनिरुद्ध, ठीक है। अनिरुद्ध किसके पुत्र थे? प्रद्युम्न के, और प्रद्युम्न रुक्मणी के पुत्र थे। तो ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें ही चतुर्व्यूह सॉरी, इन्हें ही चतुर्व्यूह बोला जाता है, ठीक है। और इनकी भी पूजा की जाती है। प्रमुख देवता भी हैं भागवत धर्म में, ये चारों लिख लिए, ये चारों प्रमुख देवता भी हैं भागवत धर्म में। शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब नहीं है, और साथ में इनके साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भागवत धर्म में सांब नहीं है, बस संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और लक्ष्मी, इन 5 लोगों की पूजा की जाती है। इन 3 के साथ संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और लक्ष्मी, भागवत धर्म में इन तीनों की पूजा की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के उदयगिरी गुफा थी एक, उस उदयगिरी गुफा में एक लेख था, उसमें विष्णु के वराह अवतार का उल्लेख है। उदयगिरी पर्वत की जो गुफा है, उस गुफा में विष्णु के कौन से अवतार का उल्लेख मिलता है और किसके काल की है, ठीक है। तो ये याद रखना है, वराह अवतार का उल्लेख मिलता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की है। एक अब यहाँ से थोड़ा हिस्ट्री के आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं धर्म को आधार मानकर।
केरल के संत राजा थे जिनका नाम था कुलशेखर। केरल का कौन सा राजा ऐसे आता है, विष्णु जी का भक्त था। केरल का कौन सा राजा? कुलशेखर। ठीक है, कुलशेखर। केरल का कौन सा राजा विष्णु जी का भक्त था? कुलशेखर। और विष्णु के जो वामन अवतार थे 5th वाले, उनका उल्लेख स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, सुना है ना, उससे मिलता है। श्री कृष्ण के वामन अवतार का उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अब आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। स्कंदगुप्त का एक जूनागढ़ अभिलेख है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इससे श्री कृष्ण के कौन से अवतार का उल्लेख मिलता है? इतने सारे अवतार हैं तो गैस करना बहुत मुश्किल होगा। वामना अवतार, संधि कर किसका उल्लेख मिलता है? वामन अवतार का, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से। इसके सिवा तमिलनाडु में या तमिल प्रदेश में यह धर्म किन संतों ने विकसित किया? अलवार संतों ने। अभी एनसीईआरटी भी है साथ में, इसकी बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है एनसीईआरटी 12th में। ठीक है, तमिलनाडु में या तमिल प्रदेश में ये इस धर्म का विकास किन संतों ने किया? अलवार संतों ने। तमिलनाडु या तमिल प्रदेश में इस वैष्णव धर्म का जो कौन लेकर गया? अलवार संत लेके गए। और इन संतों की संख्या कभी भी पूछ लेते हैं, ये अलवारों की संख्या कितनी है? अलवार संत टोटल 12 है। 12 महीने से याद कर लेना। अलवार संतों की संख्या टाइप करना, पता चल जाएगा कितने में आ चुका है। ठीक है, तो अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 थी। इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार संत था। सबसे प्रसिद्ध अलवार संत कौन था? तिरुमंगई। वहां के नाम ऐसे ही होंगे, ठीक है। तिरुमंगई ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अलवार संत था। शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, तिरुमंगई। तरु से याद कर लेना। तरु किसको कहते हैं? तरु किसे कहते हैं? पर्यायवाची तरु का पेड़, वृक्ष। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन संतों में एकमात्र महिला साध्वी थी जिसका नाम था, एकमात्र इन 12 अलवार संतों में महिला साध्वी जिसका नाम था, क्या नाम था? बता रहा है कोई? हाँ, आंडाल। इन संतों में एकमात्र महिला साध्वी थी, उसका नाम था आंडाल। अच्छा, एक बात सुनो, जैसे मैं अभी क्लास में पढ़ा दिया, अब माना आज मैंने जितना पढ़ाया है, जैसे मैं जैन धर्म के बारे में भी पूछ ले रही हूँ कई बार, अब इतने सारे नाम है, टिपिकल भी है थोड़े से लर्न करने में भी, तो और जैन धर्म वाले ज्यादा टफ थे। ठीक है, अब ये मैं कल अगर रिवीजन कराती हूँ तो कितने बच्चों को ये सब याद निकलेंगे? जैसे सपोज अगर मैं पूछूं कि आंडाल कौन थी, तो ये याद रह जाएगा कि 12 अलवार संतों में से एक थी। हैंड टू हैंड याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी याद हो रहा है, इट मीन्स कि रिवीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप अभी याद कर पा रहे हो और बिल्कुल नेम इतने टफ नेम, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अलवार संत कौन था? बिना देखे बताओ। तिरुमंगई। ठीक है, हाँ जी, लेकिन सर ने मना करा है। घर जा रहे हो ना? हाँ, फोन कॉल्स अटेंड करने के लिए मना करा। तिरुमंगई, ठीक है। अब 3 महान संत थे, एक थे रामानुज, सबने सुना होगा, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। इन तीनों ने ही वैष्णव धर्म में जो भक्ति पक्ष था उसको महत्व दिया। ठीक है, वैष्णव धर्म में कर्म
कर्म की जगह या और सामाजिक व्यवस्था की जगह भक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, अब एक फिर इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति लाए जाने का श्रेय किसको है? वैष्णव धर्म के रूप में ये धर्म कहाँ प्रचलित हुआ था? दक्षिण भारत में, उत्तर में नहीं हुआ था। यहाँ तो द्वारिका इधर हो गई और राम जी का जन्म इधर हो गया, तो इस रूप में नहीं, यहाँ ऑलरेडी वो इन अवतारों के रूप में फेमस है और सीधे सीधे ब्राह्मण धर्म के। लेकिन वैष्णव धर्म का उदय जो हुआ था, ये सब इस तरह के संप्रदाय कहाँ है? तभी तो तमिलनाडु वगैरह का जिक्र है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत से इस वैष्णव धर्म को उत्तर भारत तक कौन लाया? रामानंद। ठीक है, इनका नाम लिख लो। उत्तर भारत तक कौन लाया? रामानंद। दक्षिण से उत्तर भारत वैष्णव धर्म, सारी डिटेल वैष्णव धर्म की है। रामानंद, रामानंद लाए थे। हाँ तो आदि ये तो है ही नहीं कि इसका रिवीजन भी, मुझे नहीं लगता कि आपको इसका रिवीजन बहुत ज्यादा करना पड़े, कहीं ना कहीं क्लिक करेगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि बहुत डिटेल है, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है हमने, फिर भी एक बार वैष्णव धर्म और भागवत धर्म की एमसीक्यूज पढ़ के देखिए, तो देखिए कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है। तो जो नहीं पढ़ा है वो एक अलग बात है, पर जो पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो वो इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये दोबारा याद करने पड़ेंगे। ठीक है, रामानंद को है जिसका उनके शिष्यों विशेषकर कबीर दास ने प्रचार और प्रसार किया। ये बात याद रखना, कबीर के गुरु का नाम रामानंद, तो ये वही कबीर और वही रामानंद है। दक्षिण से उत्तर भारत रामानंद लाए थे और इसको आगे किसने बढ़ाया? कबीर दास ने। जैसे कि अभी महाराष्ट्र से गणपति विसर्जन उत्तर भारत तक फेमस हो गया, पहले यहाँ देखा था गणपति विसर्जन होता है, ये तो यहाँ का कल्चर ही नहीं था, बट अभी तो नॉर्थ इंडिया में हर साल देख लो। अभी पिछले साल कम, उससे पिछले साल कम था, लास्ट ईयर उससे ज्यादा था, अभी आने वाले हैं फिर इस साल और भी ज्यादा देखिएगा। और थोड़े टाइम में फिर इसकी हॉलीडे, लीगल हॉलीडे भी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज फैलती है समय के साथ साथ। पहले कुछ कुछ चीजें नहीं थी, तो ऐसे ही इन चीजों का ध्यान रखना है कि दक्षिण, इसका डिस्कशन इसलिए किया, याद रह जाए रामानंद। ठीक है, कि ये भी एक क्वेश्चन था। एक स्टेट है जिसमें, क्वेश्चन से बता देती हूँ, एक स्टेट है जिसमें विष्णु के बैकुंठ, बैकुंठ का मतलब चतुर्मूर्ति के रूप में है फेमस। वो कहाँ पर फेमस है? उस रूप में उनकी पूजा कहाँ होती है? कश्मीर। ठीक है, कश्मीर के, और साथ में चतुर्मूर्ति की पूजा का मतलब ये तीन, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध और प्लस कृष्ण, इन रूपों में श्री कृष्ण की पूजा, पहले भी बताया था ना, शाम बनाई है। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और श्री कृष्ण के रूप में, बैकुंठ के रूप में श्री कृष्ण की पूजा कहाँ होती है? कश्मीर। कश्मीर में उस व्यू का, व्यू सिद्धांत का विकास हुआ, मतलब कश्मीर में होता, कश्मीर में ही ये सिद्धांत बना कि ये बैकुंठ, चार लोगों का मतलब बैकुंठ, बैकुंठ रूप में मूर्ति पूजन, विष्णु के बैकुंठ चतुर्मूर्ति कही जाती है। अब इसके बाद गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार भारत से बाहर भी हुआ, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, लिख सकते हो, मलाया और इंडोनेशिया, इंटरव्यू, कि वैष्णव धर्म का प्रचार कहीं भारत से बाहर भी हुआ, अनएक्सपेक्टेड कि भारत से बाहर हुआ, वो भी इतने टाइम पहले। ठीक है, तो गुप्त काल में हुआ था कंबोडिया, ठीक है, हिंद, चीन, मलाया, इंडोनेशिया, ज्यादातर चीजें इंडोनेशिया तो बहुत इजीली गई हैं। अब नेक्स्ट संप्रदाय आ रहा है निम्बार्क संप्रदाय, पढ़ा है? निम्बार्क संप्रदाय,
इससे आ चुका है क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय। और एनसीईआरटी 12th में है। वैष्णव धर्म के अंतर्गत जितने भी तैलंग ब्राह्मण थे, ठीक है, एक तो अलवार संत हो गए, एक नयनार संत हो गए। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। नयनार संत किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। तो ऐसे क्वेश्चन है। ऐसे ही एक थे जो कि थे तैलंग ब्राह्मण। तो तैलंग ब्राह्मणों का ये संप्रदाय यही था, निम्बार्क, जो कि बेल्लारी जिले के निम्ब ग्राम के निवासियों का था। तैलंग ब्राह्मण थे, उनका एक अलग संप्रदाय था, एक अलग उनका मुखिया कोई और, मतलब एक हेड, एक अलग कम्युनिटी होना। उस कम्युनिटी में तैलंग ब्राह्मण जो थे वो रहते कहाँ थे? कौन से गांव में रहते थे? निम्ब गांव में, निम्बार्क गांव में, वो निम्ब गांव में। तो इसीलिए उनको क्या बोला गया? बेल्लारी जिले में। कौन से जिले में? बेल्लारी, बेल्लारी जिले में। बेल्लारी जिला है और उसमें क्या गांव, कौन सा गांव था? निम्ब, निम्बा, ठीक है, स्टेट केरला, ठीक है। निम्ब गांव था, बेल्लारी जिले का निम्ब गांव का निवासी था। इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निम्बार्क ने ही की थी। निम्ब गांव का था और निम्बार्क ने ही की थी इसकी, इसीलिए इसको उसी के नाम पर, वहां शायद उसका नाम भी इसलिए था क्योंकि वो वहां का निवासी था और उसने ही की थी। महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म के प्रमुख स्थल के रूप में एक भैरथी नदी है। भैरथी नदी के पास में एक जगह है पंढरपुर नगर, वो फेमस है महाराष्ट्र में। अब ये तो वहां केरला का हो गया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भैरथी, भैरथी, भैरथी नदी के पास है पंढरपुर, ये वाला ढाल। ठीक है, पंढरपुर, यहाँ पे वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। महाराष्ट्र में कौन, कहाँ पर ये फेमस है? और यहीं पर एक मंदिर है, मंदिरों का मिलान आ जाता है। बहुत नॉर्मल तो आप बता देते हो, लेकिन थोड़े से टफ होते हैं। तो वैष्णव धर्म के रूप में विष्णु का पूजन यहाँ पे विठोबा मंदिर में किया जाता है। विठोबा मंदिर आ सकते हैं, महाराष्ट्र में है पंढरपुर में विठोबा, ठीक है। विठोबा मंदिर महाराष्ट्र में पंढरपुर में है, जो कि भैरवी नदी के किनारे है। वहां पर वैष्णव, सॉरी कौन सा संप्रदाय? वैष्णव नहीं है, वैष्णव निम्बार्क संप्रदाय का मतलब प्रचार और प्रसार हुआ। इस मंदिर के माध्यम से यहाँ पर पूजा होती है। अभी कौन सा संप्रदाय चल रहा था? भागवत धर्म, वैष्णव धर्म और टोटल विष्णु भक्ति चल रही थी। अभी आ रहा है, और इसी विष्णु भक्ति में ही एक निम्बार्क संप्रदाय जुड़ गया। वो भी कौन थे? किसकी पूजा करते थे? विष्णु जी की, ठीक है। तो ये, लेकिन ये वाला संप्रदाय जो था विष्णु जी की पूजन किया जाता था, लेकिन संप्रदाय कौन लेके गया ये महाराष्ट्र? निम्बार्क संप्रदाय। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखनी है, शैव संप्रदाय। नेक्स्ट है, इतना टाइम तो नहीं है, क्यों नहीं है? गैप, थोड़ी सी डिटेल लिखवाऊंगी। अभी तो 16 महाजनपद रह गए, हो गए 16 महाजनपद रह गए। शैव संप्रदाय, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहते हैं? शैव संप्रदाय के, हाँ, शैव संप्रदाय के लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। इसकी शिव भक्ति की सबसे पहली जानकारी हमें कौन सी सभ्यता से प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी? सिंधु सभ्यता से। शिव भक्ति की सबसे पहली जानकारी या सबसे पहला प्रमाण हमें सिंधु घाटी, क्योंकि पशुपति आदि शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वहां से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में किस वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का यूज किया है? तो ऋग्वेद में शिव जी के लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, रुद्र नामक देवता के रूप में ऋग्वेद में शिव का वर्णन है। अथर्ववेद में शिव को क्या बोला गया है? भव। अथर्ववेद में शिव को क्या बोला गया है? भव।
अथर्ववेद में शिव को भव बोला गया है, पशुपति और भूपति भी कहा गया है। क्या बोला गया है? पशुपति और भूपति अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र का जो उल्लेख मिलता है वो सहस्राक्ष के रूप में मिलता है। अब जो रुद्र ऋग्वेद में कहा गया है वही सहस्राक्ष, सहस्राक्ष, ठीक। हाँ, क्या कहना है? संप्रदाय किसे कहते हैं? जैसे कि अभी एक वर्ड सुना है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। वो क्या है? एक धार्मिक पहचान रखने वाले पूरी कम्युनिटी ही एक संप्रदाय कहलाती है। ठीक है, कोई धार्मिक पहचान हो या कोई और पहचान के आधार पर वो पूरी कम्युनिटी एक लोगों के बहुत बड़ी आप कह सकते हैं जो धार्मिक आधार पर जिनमें समानता हो, जिनके रहन सहन खान पान एक सा हो, तो वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? संप्रदाय। तो इसी से ये वर्ड निकला है, सांप्रदायिक दंगे। वर्ड निकला है ना? किसके? अष्टाध्यायी के, अथर्ववेद के। उनके ऋग्वेद लिखा था ब्रह्मा ने, नहीं, अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। कौन थे? ब्रह्मा। पुरोहित करना, अर्थपा, अर्थपा कोई नहीं है। ये कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा है? हाँ, अथर्वा वर्ड निकाला होगा लेकिन उनके रचयिता दिए हैं। बुक का नाम बताना। जैसे आज ही मैं पढ़ाकर आई हूँ अभी मॉर्निंग में, ऋग्वेद में ये कितने हैं मंडल? वो श्लोक, श्लोक 1000, सब जगह 1028 है। अभी सुबह ही पढ़ा कर आ रही हूँ, 1017 लिखा था, लोकल बुक थी। तो अब आप सोचो कि अगर वहां आ गया तो कितना गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, कंफ्यूज करता है आपको सोर्सेज, तभी मैंने बुक चेंज की। या तो एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में डिटेल गलत की वजह से बुक नहीं चेंज की, बुक वो बिल्कुल ठीक है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आपकी बुक्स बाकी अगर पब्लिकेशन की, जैसे आज किसी ने पूछा था, किसने पूछा था? क्या पूछा था? कि ये कौन सी बुक है? किसने पूछा था? ये आए नहीं होंगे जिन्होंने भी पूछा था। पूछा था कि ये कौन सी बुक है, तो मैंने 2 पेजेस डाले हैं, इलाहाबाद यूनिक पब्लिकेशन कहते हुए। ठीक है, वैसे ब्रह्मा जो थे, जो अथर्ववेद की श्लोकों का संचालन करते थे, वो तो ब्रह्मा थे। जैसे मैंने उस दिन बताया था, अध्वर्यु, उद्गाता, होत्री। ऋग्वेद का कौन थे? होत्री। फिर यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, और अथर्ववेद ऋग्वेद के कौन थे? होत्री। यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, और अथर्ववेद के कौन थे? ब्रह्मा। ठीक है, लेकिन ये पुरोहित होते थे। अगर इनकी रचयिता के लिए है तो विश्वकर्मा की डिटेल मिलती है, अथर्वा की कहीं नहीं मिलती। विश्वकर्मा हो सकते हैं। क्या? विश्वकर्मा को, अंगीरा को अश्वकर्मा कहा जाता था, अथर्वा कहा जाता था। उन्होंने रचयिता की थी अथर्ववेद की। वो ये कह रही है कि अथर्ववेद के रचयिता, वो तो विश्वकर्मा मान सकते हैं। विश्वकर्मा वर्ड आया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अथर्वा वर्ड आया तो नहीं, तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसमें भी ऐसा डिटेल में नहीं दिया है क्योंकि ये प्री इंडस वैली के बाद का है। नाम क्या है? नाम खान। कौन से खान सर? दोनों में अथर्वा दिया हुआ था।
एक मिनट में ये तुम्हारी वाली बात चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऋग्वेद को तो प्रवर्तक जो है उनको लेखक तो छोड़ दो, उस दिन भी मैंने बताया था कि लिखने वाला कोई एक नहीं है, लेकिन प्रवर्तक माने जाते हैं कि इसके पीछे किसके आदर्शों का संकलन है, मतलब किसके आदर्शों के पर चलकर या किसको आधार मानकर इसकी रचना की गई है। वो 4 पॉइंट लिख लो, और शायद मैंने आज भेजे भी हैं। ऋग्वेद के प्रजापति अर्थात ब्रह्मा, देखो सामवेद के नारद, यजुर्वेद के विश्वामित्र और अथर्ववेद के विश्वकर्मा है, तो मैंने भेजा है आज, ठीक है। विश्वामित्र और विश्वकर्मा सीक्वेंस ध्यान रखना, ब्रह्मा, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। वेदों का सीक्वेंस तो आपको याद ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। 16 महाजनपद पर आ जाते हैं। इससे पहले हमें थोड़ा सा क्या पढ़ना था? शैव संप्रदाय, बहुत डिटेल है, कुछ भी नहीं है, बहुत डिटेल है। नहीं लगेगा, थोड़ी सी डिटेल। कितना बताया था? सहस्राक्ष बताया गया था ना ब्राह्मण ग्रंथों में शिव जी के लिए, सहस्राक्ष, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, लिंग पूजा का प्रथम वर्णन, आज भी शिवलिंग पर जल देते हो, तो इस पूजा का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में, ठीक है। ये याद रखना, लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख। बुक किन की है? वो कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? विश्वामित्र। ये भी गलत ही लिखा है, क्योंकि विश्वामित्र को मैंने किनका बताया अभी विश्वामित्र को सामवेद, तो अथर्ववेद के आगे क्यों लिखा है विश्वामित्र फिर यहाँ? तो गलत है, फिर भी एक बार चेक करा लेना एक्स्ट्रा टाइम में। 50 हो गया, बस ये बता, ठीक है। लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण मत्स्य पुराण में मिलता है, ठीक है। और महाभारत के सारे पर्व पढ़ने हैं। अभी कौन सा पर्व बताया था मैंने? नारायणी पर्व। एक और है अनुशासन पर्व, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, ठीक है। अनुशासन पर्व, महाभारत का सारे पर्व याद करने हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मेगिस्थिनीज वाला तो बता दिया था, शिव जी के लिए डायोनिसस, ठीक है। अब शिव के 8 रूपों का उल्लेख कहाँ है? कौशितिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में। मैंने उस दिन कौशितिकी और कौशितिकी और ऐत्रेय ऐसे करके लिखवाए थे। तो कौशितिकी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में शिव जी के 8 रूपों का उल्लेख है, 4 संहार के रूप में और 4 सौम्य रूप में, ये याद रखना है। मतलब 4 ऐसे कैसे रूप जो कि संहार करें, यानी कि मारें गलती पर, ठीक है, संहार और सौम्य। और सौम्य मतलब 4 हैं दोनों। किसमें है ये? कौशिकी और शतपथ, ठीक है। इन दोनों में शिव जी के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है, कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। ऐसे शिवलिंग जिन पर किसी देवता की मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है, वो कौन से प्रदेश में पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। और कहा? ऐसे शिवलिंग जिन पर किसी देवता की मूर्ति नहीं है, मतलब जिनको देवता का, ऐसे शिवलिंग कहाँ पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश के मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में। किंतु एक इंपॉर्टेंट और लिख लो, राजपूतों के समय में, विशेषकर चंदेलों के युग में, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। अब ये मंदिरों के निर्माण भी याद रखने हैं कि किसके शासनकाल था। राजपूतों, खासकर चंदेलों के टाइम पर, राजपूतों विशेषकर चंदेलों के समय में खजुराहो के, कहाँ है कंदरिया महादेव का मंदिर?
खजुराहो में बहुत आ जाता है। कंदारिया महादेव, और महादेव वर्ड से ये समझ आना चाहिए कि महादेव शिव के लिए यूज किया जाता है, तो शिव जी का मंदिर है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इस मंदिर में के उपासक कौन, मतलब वो आराध्य देव कौन है, तो मंदिरों में ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है खजुराहो में, उसका निर्माण चंदेलों के समय में हुआ। ठीक है, एक है पेरिय पुराण, उसमें शिव जी के 63 भक्तों का वर्णन है, 63। पेरिय पुराण, पेरिय पुराण में शिव जी के कितने भक्त बताए हैं? 63 भक्त। अब वो कौन कौन थे, इनका वर्णन पुराण पढ़ेंगे। ठीक है, पेरिय पुराण में शिव के 63 भक्तों का वर्णन है। नायनार संतों ने इस धर्म का प्रचार प्रसार किसके काल में किया? पल्लवों के काल में। शिव जी की आराधना करने वाले थे नायनार संत, उन्होंने किसके शासन काल में शैव धर्म का प्रचार किया? पल्लवों के काल में। ये वो टफ हैं जो बिना रिवीजन के एक बार में याद नहीं होंगे। रिवीजन टू रिवीजन, किसके काल में क्या हुआ? ये वाले राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, इनसे क्वेश्चन हर बार जरूर आता है। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय, ये वाले सारे राजा पढ़ लेना, इनसे हमेशा हमेशा 2 to 3 टाइम्स रिपीट हो जाते हैं। वैसे तो सभी पढ़ने हैं, लेकिन कुछ ध्यान आ जाता है तो वो इसलिए बता देते हैं कि उसको बेस बनाकर आप उस डायरेक्शन में तैयारी करें। राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम, बहुत आता है ये। ठीक है, बाकी कल, इसके बाद शाक्त धर्म है वो कल बता दूंगी। ठीक है, बहुत डिटेल है, मैं और इसके एक्स्ट्रा मैटर भी डाल दूंगी, क्योंकि इसके बाद शाक्त संप्रदाय और फिर महाजनपद काल है। अब तुम्हारे ये टिपिकल वर्ड्स हट गए, अब सीधे युग आ गया महाजनपद काल का, जिसमें आपको 16 महाजनपद पढ़ने हैं। चलो कल करवाएंगे। अटेंडेंस नहीं हुई क्या आज आपकी? आज से बंद हो गई कि होगी नहीं? सर को बोल, अपने आप ही आ जाएंगे, मैं जाऊंगी। लेना जल्दी से एक, ये रोज का एक ही लेना आज, वो भी अभी फोन ऑन हो मेरा तो। 2% बैटरी, पकड़ो पकड़ो मेरे, हाँ मेरे फोन में 2% बैटरी है, जल्दी लो, जल्दी से एक ही ले लो, बस बस रिकॉर्ड होना चाहिए, एक लेना, इसे हटा दूँ बस, बस चलो ऐसे एक ही ले लो, जबरदस्ती। ये सारा है क्या जो भी गए हैं? कौन से सब्जेक्ट? पॉलिटिकल? बहुत मेहनत से पढ़ती हूँ।